Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं खाना बनाने का, ड्राई हीट मेथड। चपातीज, ब्रेड्स, बिस्किट एक्सेट्रा आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। हम हर रोज जो खाना खाते हैं उसमें चपाती, रोटी, ब्रेड, बिस्किट ये सब खाते हैं। दीज फूड आइटम्स एंड मैनी मोर आर कुक्ड बाई हॉट एयर। अब ये जो खाने के सामान हैं और बहुत सारे ऐसे खाने के सामान होते हैं जो गर्म हवा से पकाए जाते हैं। सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कुकिंग विथ हॉट एयर और ड्राई हीट आर एज फॉलोज। आइए गर्म हवा से या शुष्क ताप द्वारा जो खाना पकाया जाता है उसका कुछ हम लोग तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका है जिसका नाम है रोस्टिंग, भुनना। फूड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद डायरेक्ट हीट ऑफ द फ्लेम और एनी अदर सोर्स ऑफ रेडिएंट हीट। अब देखिए जब आप किसी चीज को भून कर बनाते हैं तो जो खाना है वो क्या होता है, वो सीधे आग के संपर्क में आता है। ठीक है, जो फ्लेम निकलता है, अगर आपकी मम्मी रोटी बनाती होगी तो आप देखते होंगे वो तवा में रोटी बनाने के बाद उसको डायरेक्ट आग के ऊपर रखती है ताकि वह फूल जाए, ठीक है, अच्छे से पक जाए, या किसी और तरीके से वो आग के सामने जाता है खाना। फूड इज पीरियडिकली कोटेड विथ फैट एंड टर्न्ड अराउंड फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। अब जो खाना है उस पर हम लोग फैट चढ़ाते हैं, तेल लगाते हैं, ठीक है, वसा देते हैं ताकि वह अच्छे से पक जाए। रोस्टिंग इम्पार्ट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ब्राउन कलर एंड फ्लेवर टू फूड। भुनने से क्या होता है, भुनने से खाना हल्का भूरा रंग का हो जाता है और उसमें स्वाद आ जाता है। चपातीस, वेरियस वेजिटेबल्स एंड मटन और चिकन कबाब्स आर प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग। अब देखिए चपाती या अलग अलग प्रकार की सब्जियां, मांस, बकरे या मुर्गे का कबाब जो बनता है वो भून कर बनाया जाता है, ठीक है, रोस्ट करके बनाया जाता है। अब देखिए रोस्टिंग जो है वो 3 तरह का होता है। रोस्टिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। स्पिट, जिसको कबाब के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर कबाब एंड मीट, कॉर्न, ब्रिंजल। अब देखिए स्पिट का मतलब क्या होता है, इसमें कबाब बनाने में, मांस बनाने में, भुट्टा बनाने में, बैंगन बनाने में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओवन, तंदूर, लार्ज कट्स ऑफ मीट एंड फुल ब्रेड लाइक चिकन, टर्की एक्सेट्रा। अब देखिए मांस का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है या पूरा जो पक्षी हुआ जैसे मुर्गी हुआ, शुतुरमुर्ग हुआ, उनको ओवन में डाल दिया जाता है। पैन और पॉट, बर्तन में भूनना। रूट वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पीनट्स, पॉपकॉर्न। अब देखिए बर्तन में जब आप भूनते हैं, पॉट में भूनते हैं, तो इसमें कंद, मूल सब्जियों जैसे आलू, शकरकंद, मूंगफली आदि ये सब आप इसमें बनाते हैं, तो भून कर भी खाना बनता है। पॉपकॉर्न हम लोग बनाते हैं भून कर। फिर है ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग, अंगीठी पर सेकना। अब देखिए यहाँ पे ग्रिलिंग का आपको एक बता रहा है, इस तरह से हम लोग ग्रिल करते हैं, ठीक है। देखिए द फूड इज प्लेस्ड ऑन अ मेटल ग्रिड डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ हीट और अ ट्रे प्लेस्ड अंडर द सोर्स ऑफ हीट। अब इसमें क्या होता है कि जो खाना है उसको या तो धातु का, मेटल का, जैसे स्टील हुआ, उसके अंदर छड़े में घुसा दिया जाता है और सीधा आग के ऊपर रख दिया जाता है, या ट्रे के ऊपर रख दिया जाता है सीधे आग के ऊपर। इलेक्ट्रिक ग्रिल्स एंड हॉट प्लेट्स आर अवेलेबल। अब देखिए इलेक्ट्रिक ग्रिल भी मिलता है, हॉट प्लेट्स भी मिलता है बाजार में। यू कैन प्रिपेयर पिज्ज़ा, चीज़ टोस्ट, चिप्स, ग्रिल टोमेटो, कैप्सिकम, सैंडविच एक्सेट्रा। अब ग्रिलिंग में अब क्या होगा कि आप पिज्ज़ा बना सकते हैं, चीज़ टोस्ट बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, ग्रिल्ड टोमेटो बना सकते हैं, ठीक है, जिसको भुने हुए टमाटर कहते हैं। शिमला मिर्च आप भून सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं ग्रिलर में। चलिए अब देखते हैं बेकिंग, जिसको कहते हैं भट्टी पे पकाना। दिस मेथड कॉम्बाइन द एक्शन ऑफ ड्राई हीट विथ दैट ऑफ स्टीम विच इज जनरेटेड व्हाइल द फूड इज कुक्ड। अब देखिए जब आप भट्टी पे पकाते हैं, बेक करते हैं, तो इसमें क्या होता है
ड्राई हीट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भाप का इस्तेमाल होता है, जिससे जो खाना है वह पक जाता है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अवन और तंदूर। अब या तो आप अवन में पकाते हैं या तंदूर में पकाते हैं। अगर आप तंदूरी रोटी खाए होंगे तो आप देखे होंगे तंदूर रहता है, उसमें पकाया जाता है। बेक्ड फूड आर क्रिस्प, ब्राउन ऑन द टॉप, सॉफ्ट एंड पोरस इनसाइड। आप देखिए, जो खाने बेक करके बनाए जाते हैं, भट्टी में बनाए जाते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं, मुलायम होते हैं और अंदर से वो छिद्रों वाले होते हैं। अंदर से उसमें बहुत सारा छेद रहता है और वो कुरकुरे भी होते हैं। केक्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, पुडिंग्स, some vegetables and meat dishes are cooked using this method। अब देखिए, केक, ब्रेड, बिस्किट और जो पुडिंग होता है, साथ ही साथ कुछ जो सब्जियां होती हैं और कुछ मांस वाले व्यंजन, मांसाहारी व्यंजन, वो बेक करके भट्टी में पकाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक तरीका है जिसका नाम है टोस्टिंग, ठीक है। इसके लिए टोस्टर आता है। अब देखिए, टोस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेड स्लाइसेस आर केप्ट इन अ ग्रिल बिटवीन टू हीटिंग एलिमेंट्स एंड ब्राउन्ड ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए, जब आप टोस्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं तो जो ब्रेड के टुकड़े हैं, स्लाइसेस हैं, पीसेस हैं, उनको ग्रिल में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें दो गर्म तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और ये क्या करता है, जो ब्रेड है उसके ब्राउन कर देता है दोनों साइड में। ऑटोमेटिक टोस्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच प्रिवेंट बर्निंग और ब्लैकनिंग ऑफ द ब्रेड। द टोस्टर्स शट ऑफ व्हेन टोस्ट इज डन। अब देखिए, ऑटोमेटिक टोस्टर भी बाजार में मिलता है। अब ऑटोमेटिक टोस्टर में क्या होता है कि आपका जो ब्रेड है वो जलने से बच जाता है, वो काला नहीं होता है, और जैसे ही आपका टोस्ट रेडी होता है, टोस्टर अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे तरीके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, उसमें आप देखेंगे फैट से कैसे पकाया जाता है खाना।